क्लास 2 हिंदी का पाठ 10 पढ़ेंगे। और पाठ 10 का नाम है, एक कविता है जिसका नाम है कौन। क्या नाम है? कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। यदि हमारे पास चांद न होता तो हमें कौन दिशा दिखाता। हम चांद के माध्यम से ही, पहले के लोग क्या होते थे कि चांद के माध्यम से ही दिशा का पता कर लेते थे। अगर न होता सूरज, यदि सूरज भी न होता तो दिन को कौन उजाला दिखाता, कौन चमकाता, दिन का पता हमें कैसे चलता। आगे क्या है? अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। यदि निर्मल और सुंदर नदियाँ न होती तो हमारी प्यास को कौन बुझाता। हम पानी क्या पीते हैं? निर्मल नदियों का पानी ही तो पीते हैं, जो कि हमारी प्यास बुझाता है। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहता कौन। अगर पर्वत न होता तो उस पे से झरने कहाँ से बहते। और जो झरनों का पानी होता है वो बहुत ही मीठा होता है। जब पर्वत ही ना होते तो कौन उस पर से बहता। आगे है, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्कुराता कौन। अगर पेड़ भी ना होते तो हरियाली कौन फैलाता, बताइए। पेड़ है तभी तो हरियाली है। अगर न होते फूल, फूल भी ना होते तो कौन फूल क्या ना हवाओं से मुस्कुराते, कौन मुस्कुराता। आगे है देखिए, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर बादल न होते तो आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न कौन उठाता। यदि हम भी न होते तो ये सब प्रश्न कौन उठाता, ये सब क्वेश्चन कौन पूछता। आकाश में आप लोग कितने लोग इंद्रधनुष देखे हो? सभी लोगों ने। अगर न होते हम तो बोलो ये प्रश्न भी कौन उठाता, कोई नहीं उठाता। इसको लिखा कौन है? बाल स्वरूप राही ने। कौन लिखा है? बाल स्वरूप राही ने ये कविता। आइए देखते हैं बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता। अगर चांद सूरज न होते तो क्या होता। चांद न होता, पहले तो चांद न होता तो हमें दिशा का पता न चलता। क्या होता? दिशा का पता न चलता। और सूरज न होता तो हमें दिन में रोशनी न मिलती और उजाला भी नहीं मिलता। सोचिए सोचिए, इसी से तो हमें पता चलता है कि कौन सा पूरब है, मुझे रास्ता कैसे मालूम चलता। और क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है, जिसमें कितने रंग होते हैं? 7। कितने रंग है इसमें? 7। इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष कब बनता है? जब गीले बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। जब गीले बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? चलो, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? लाल हो गया, एक मिनट, लाल। फिर उसके बाद क्या देखे हैं? नारंगी, नारंगी। फिर उसके बाद देखिए पीला, हरा। फिर उसके बाद नीला। फिर उसके बाद क्या देखे हैं? बैगनी, बैगनी। फिर जामुनी, जामुनी। यहाँ पे देखिए पहले लाल है, फिर और नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर नीला है, फिर बैगनी है, फिर जामुनी कलर। ये हमारे 7 रंग होते हैं। अब आगे सोचिए और लिखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाना है। अब प्रश्न बनाना है। ये होता है ना प्रश्न, इन शब्दों से हमें सोच के प्रश्न बनाना है। कौन, कौन आप कौन है, ये पूछते हो ना, किसी को देखते हो तो पूछते हो आप कौन है। कहाँ रहते हैं आप। हाँ, दोस्त भी बनाते हो या फिर बन गए तो आप पूछते हो ना कहाँ रहते हो। कैसे खाते हो, कैसे खाते हो, कैसे सामान को पहुंचाते हो, कैसे मार्केट जाते हो, कैसे घर जाते हो या कैसे स्कूल जाते हो। ऐसे किसने कहा था यह काम करने के लिए, ये भी प्रश्न बनेगा। किसने कहा था आपको काम करने के लिए, ये प्रश्न बन गया। किसके लिए फल ले जा रहे हो, पूछते हो ना किसके लिए फल ले जा रहे हो, ये हमें प्रश्न बनाना है। क्यों, क्यों पानी पी रहे हो, भाई प्यास से पूछते हो ना पानी क्यों पी रहे हो। फल क्यों खा रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, ये सब हमारे प्रश्न बनेंगे। कब जाना है, ये होता है ना, वहाँ पर कब जाना है, माने वाराणसी कब जाना है, दिल्ली कब जाना है, ये हमारे क्वेश्चन
हो गया, हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना आया था, प्रश्न बनाना है, हो गया। अब आते हैं कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ न होता तो क्या हरियाली न होती, पेड़ न होता तो हरियाली न होती, क्योंकि पेड़ के ही माध्यम से तो हरियाली होती है, हरियाली न होती। न अगर नदियाँ न होती तो पानी न होता, तो हम लोग पानी कहाँ से पीते, पानी न होता। अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने न होते, क्योंकि झरनों का पानी क्या होता है, मीठा होता है, मीठे झरने न होते। अगर फूल न होते तो खिलखिलाती हंसी न होती, खिलखिलाती हंसी न होती। आप लोग वहाँ पे जाते हो जब पार्क में, तो फूलों को देखते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, हंसी न होती। ये हमारा बन गया कविता को पूरा करने का। अगर पेड़ न होता तो हरियाली न होती, अगर नदियाँ न होती तो पानी न होता, अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने न होते, और फूल न होते तो खिलखिलाती हंसी न होती। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए। इसी तरह आप, अगर सूरज न होता तो रोशनी न होती, इसको भी लिख सकते हैं। अगर चांद न होता तो दिशा का पता भी न चलता, और अगर बादल न होता तो इंद्रधनुष भी न होते। ये चीज़ है ना। अब आइए कुछ बनाएं, इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। हमें इंद्रधनुष आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उसको कलर करना है। दूसरा है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। जैसे लाल है तो इसमें मेरी उम्र कितना है, आप लोग की उम्र कितना है, हम लिख देते हैं 10 साल। कितना, 10 साल। नारंगी पूछ रहा है, मेरे घर में रहते हैं कौन, पापा मम्मी रहते हैं, भाई रहता है, कुछ भी लिख सकते हो। पीला पूछता है, मैं रहता हूँ या रहती हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो आप लिख सकते हो वाराणसी भी लिख हो, वाराणसी में रहते हैं आप, चाहे आजमगढ़ या फिर दिल्ली मुंबई जहाँ भी रहते हो वो लिखोगे। हरा पूछता है, मुझे पसंद खाना पसंद है, मुझे आम खाना पसंद है, किसी को अमरूद खाना पसंद भी होगा। नीला पूछता है, मेरा मनपसंद रंग कौन सा है, तो किसी का लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, हरा होता है, तो मेरा मनपसंद रंग हरा है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, जानवरों में क्या पसंद है आपको, मुझे जानवरों में खरगोश पसंद है, किसी को तोता पसंद होता है, खरगोश, खरगोश पसंद है। आगे बैगनी पूछता है, मैं बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, क्या बनना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शिक्षक, आप अपने अनुसार लिखिएगा। ठीक है। अब आते हैं, खोजिए और जाने। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है, माँ से पूछ सकते हैं वे बचपन में क्या नटखटी करती थी, और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टियाँ पर कहाँ जाना पसंद है। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और अपनी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। माने अपने को, आपके क्वेश्चन बहुत होते हैं ना कि हमें मम्मी से पूछना है, भैया से पूछना है, आपके जो भी प्रश्न है अपने पूछिए, और क्लास में जाकर अपने मित्रों से इस बातचीत को साझा कीजिए कि मैंने अपने पापा से पूछा कि वो बचपन में क्या करते थे तो उन्होंने ये बताया। तो ये सब आप अपने घर पे पूछ सकते हैं घर के लोगों से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।